पिछली हुकूमतों के हवाले से भी सब कुछ खोलें फिर। मंसूर एतराज नहीं है कि ये हमारा हक है, ये हमारा मुतालबा है। नवाज शरीफ साहब ने ये मुतालबा किया है ये जजेस और उनके साथ जो सहूलतकार थे, फैज हमीद साहब हो या जनाब बाजवा साहब हो, उनको भी टास्क पे लेना चाहिए। जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा को भी टास्क में लेना चाहिए। चलें आ गया ये पॉइंट, इस पर मैं कंवल साहब से थोड़ी देर में पूछता हूँ, लेकिन भट्टी साहब पहले जवाब दे दें। जी भट्टी साहब। अभी मोहतरम निहाल हाशमी साहब ने एक फ़िक्रा बोला, वो एक शेर का है, राहत अंदोरी का शेर है, और शेर बड़ा मज़े का इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि लगेगी आग तो लगेगी आग आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग आएंगे घर कई लगेगी आग आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है, और जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है, लगेगी आग आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो बात सिंपल और सादा सी है कि अभी उन्होंने कहा कि कल को भी इसमें शामिल कर लें, बिल्कुल कर लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उन्होंने साथ लफ्ज़ सहूलतकार भी बोला, तो बिल्कुल कर लें। इसमें फिर बड़ा कुछ आएगा, वो भी आएगा जो मोहतरम निहाल साहब ने कहा, उसको भी आना चाहिए, और वो भी आना चाहिए कि वापसियाँ कैसे हुई, चंद समातों में सारे केस ख़त्म कैसे हुए, ये रिस्क फ्री और गारंटियों भरी वापसी का मतलब क्या था। ये ख्वाजा आसिफ साहब हमें क्यों बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नवाज शरीफ साहब बाहर गए, और हालांकि हम तो समझते थे कि अदालत ने और हुकूमत ने इजाज़त दी, तो ये भी आना चाहिए। फिर ये क्यों कहा जाता है कि आप चारों तरफ से गारंटी मिल गई और जब वो वापस आएंगे तो सब कुछ होगा। हमारा पूरा निज़ाम, अदालती निज़ाम सरेंडर कैसे कर गया, हीथ्रो एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक सारों ने सलूट कैसे मारे, 7 साल के इश्तिहारी 7 मिनटों में छूटे कैसे, और वो जज जिसने 16 अरब की जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग में पूरा गवाहों को सुने बिना, पूरा केस चलाए बिना, पूरे सबूत देखे बिना शहबाज शरीफ साहब को बरी किया था, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन कैसे लग गया। निहाल हाशमी साहब थे, वो कह देंगे खोल दें, मैं निहाल साहब खोल दें, आप कहते खोल दें। हाँ जी बिल्कुल, मैं खोल दें। मंसूर इरशाद भाई के लिए अर्ज है कि मैं वो तमाम समातों में मौजूद रहा हूं जिसमें मरियम बीबी के केस चलते रहे, ओपन शट था, ओपन केस था, ओपन अदालत। सर मैं ये नहीं पूछ रहा समातों में निहाल साहब, वो कहानी कहीं और चली जाएगी, निहाल साहब कहानी कहीं और चली जाएगी, सुन लें ना सर, सुन लें, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप इतना कहते हैं कि खोल दें, कोई एतराज तो नहीं ना आपको? खोल दें। भट्टी साहब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार भट्टी साहब की बात सुने सर, कैसे बना भट्टी साहब की बात सुने, पाकिस्तान की तारीख में निगरान जज कैसे बनते हैं, जेआईटी कैसे बनती है, भट्टी साहब की बात सुने सर। भट्टी साहब जी, भट्टी साहब जी बिल्कुल। अब चूंकि इस पे फुल कोर्ट भी बनने लगा है, पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, और आज इनको, इन जजेस को सलाम पेश करना चाहिए कि ये जस्टिस कयूम नहीं बने, मतलब माफियाज के साथ मिलकर इन्होंने सजाएं नहीं दी, ये जस्टिस मुनीर नहीं बने, इन्होंने नजरिया ज़रूरत के तहत काम नहीं किया, ये जज अरशद मलिक नहीं बने कि ये किसी तरह ब्लैकमेल नहीं हुए, ये कोई किसी के सहूलतकार नहीं बने, इन्होंने एक गाइडलाइन मांगी है कि ये हम पे प्रेशर है, ये दबाव है, इसको खत्म कैसे करना है, क्या लाएअमल होगा। तो सारा कुछ A to Z 1947 से शुरू करना चाहते हैं कर लें, 88 से शुरू करना चाहते हैं कर लें, या 2024 का करना चाहते हैं करें, वंस फॉर ऑल करें, ताकि ये अदलिया जब हम इसके पास जाएं, असल कहानी है कि खोल दें, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि इन पे कोई दबाव नहीं, खोल दें जी।